आजमगढ़ शराब कांड में लगातार मौतों का सिलसिला हुआ। इसमें उस जहरीली शराब से कितने घर बर्बाद हो गए। ये वो घर है कि जहरीली शराब पीने से खत्म हो गया। हालांकि उनका पोस्टमार्टम ये लोग नहीं करा पाए, और क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि ये मौत उससे हुई है, क्योंकि इनकी पहली मौत बताया जाता है। इनके परिवार के सदस्य हैं कि कैसे पता लगा कि इनको इनकी तबीयत खराब है। रात में पता चला था कि मतलब इनकी तबीयत हल्का सा सर दर्द हुआ। तो उसके बाद दवा भी लाए थे हम लोग। जी। तो उसके बाद थोड़ा आराम हुआ। जी। तो सुबह तो थोड़ा मतलब बुखार हो गया। कैसे पता लगा कि शराब ही पिए थे। है ना, उसका शराब का बोतल था। अच्छा, अच्छा। तो क्या बात, जी, जी। इनके लड़के हैं पास। शराब के पास। जी, दो जी। भी हैं अच्छा, जो अच्छा। पिए थे शराब। अच्छा, अच्छा। एक नहीं, दो बॉटल पिए हैं। एक नहीं, दो बॉटल। दो बॉटल, दोनों बॉटल रखी हुई है। ये देखिए। अब ये देखिए। ये ये। यही शराब वो डुप्लीकेट शराब हाँ, भी जी, जी। यही एक आई बार है। उसको उसको घुमा के दिखाइए। देखिए ये देखिए। नंबर एक बोतल, नंबर एक। बुलेट नंबर बो वन। बोलेट नंबर नंबर एक। जो ये बोतल ये दिखा रहे हैं कि इस दोनों बोतलों से ये शराब वो पिए थे। ये इनके पास देखिए अभी ये चीज मौजूद है कि जिसकी जद में, जहरीली शराब की जद में आने से उनकी मौत हो गई। ये उनके दोनों बच्चे हैं, और चार बच्चे हैं इनके। दो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ में, ये इनकी बच्ची हैं। चारों बच्चे यहाँ पे हैं उनके। ये हमारे बच्चियां। छोटे भाई, ये भी ये छोटे, बड़े से हम बड़े हैं। बड़े, ये सबसे बड़े लड़के हैं उनके। अब ये बताइए कि एक मुखिया जब किसी प्रशासन तंत्र की शिकार हो जाता है तो कैसे उस परिवार में दुख दर्द उठ जाता है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये परिवार उन्हीं के सहारे चलने वाला, ये सारे बच्चे, अभी चूंकि अभी इतनी उम्र नहीं इन सबकी है कि ये परिवार अपने हिसाब से चला सके, लेकिन अब ये जिम्मेदारी इनके सर पर है। और खाली हीला हवाली गवर्नमेंट की रही है कि इस तरह की हीला हवाली से आज ये परिवार तबाह हो गया। विक्रमानंद एक मजदूर थे पेशे से, और वो मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण करते थे। लेकिन आज ये परिवार, जब ये साया ही उड़ गया, तब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार से तो मैं यही दरखास्त करूंगा कि ये परिवार जैसे उजड़ा है, क्योंकि ये इनको जानकारी नहीं हो पाई। आप लोग पोस्टमार्टम तो करा नहीं पाए होंगे। पहली मौत थी। पहली मौत, ये पहली मौत थी इनकी, और ये लोग पोस्टमार्टम नहीं करा पाए आप लोग। हाँ, हाँ। सुबह सुबह की पहली मौत है तो उसमें और कौन जानकारी भी नहीं हुई नहीं, होगी। पहली मौत में कौन भाई। अब लगातार कोई मरता तो उसकी जानकारी रहती कि ये दारू से मरे। जी। हम लोग की लाश जब चली गई वहाँ घाट पे, तब पता चला कि यहाँ शराब से लोग मर रहे हैं। शराब उन्होंने भी यही थी, शराब पिए थे उन्होंने भी। देखिए, अब ये है कि सरकार से मैं कहूंगा कि कोई कंपनसेशन, कोई सहायता इनको फौरी तौर पे, क्योंकि ये परिवार जितने भी ये उजड़े हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी, हमारे सिस्टम की कमजोरी से उजड़े हैं। और इन परिवारों को अगर सख्त जरूरत है तो उनकी सरकार की सहायता की। मैं हूं इसी रिपोर्ट पर, क्योंकि अभी ये परिवार के सारे, ये देखिए अभी छोटी बच्चियां भी उनकी हैं, ये पढ़ने लायक बच्चियां हैं। और अभी तक, अब ये देखिए शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि अब सवाल सरकार के सामने है कि अगर ये बच्चे किसी सिस्टम की या गलत तंत्र के कारण इनका परिवार उजड़ गया, इनके बाप का साया छिन गया, तो अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी सवाल है। क्योंकि मार्मिक रिपोर्ट, मैं रसूलपुर से हूं, और ये आपको मार्मिक रिपोर्ट आपको ये कर रहा हूं मैं, इसलिए हर घर पर दस्तक दे रहा हूं। जो भी इस जहरीले शराब से लोग पीड़ित हुए हैं, उस परिवार के हर घर तक मैं दस्तक दूंगा कि सरकार रिकॉर्ड ना छुपा पाए, आंकड़ा ना छुपाए पाए। कोई कमा रहा है ना कोई धमा रहा है, मदद की सख्त जरूरत है। सरकार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। भाई हमारे अभी कोई किसी काम का नहीं है। अभी घर पे भी पापा कमा रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, पेट चल रहा था इनका। अब कौन देखेगा इनकी जिम्मेदारी। देखिए इनकी बड़ी बहन है, और ये देखिए कह रही हैं कि अब इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी उनकी जिम्मेदारी पे पूरा परिवार था, इनके सर पे भी वापस आ गया। लेकिन खासकर ये जो छोटे भाई बहन हैं, इनके लिए तो बड़ी मुसीबत का दौर है। मेरे भी बहुत मददगार थे मेरे पापा। मेरे घर में, मेरे ससुराल में भी मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे भी देखते थे। अब हमको भी तो सहारा छीना गया, हमारा भी सहारा छीना गया। देखिए इस मार्मिक रिपोर्ट को मैं यही क्लोज करूंगा, लेकिन इस बात पर सवाल मैं ठीक गवर्नमेंट के सामने कहूंगा कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो तो है ही हैं, और जिनको जरूरत है सहायता की, उनको आप सहायता दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए एक्चुअल रिपोर्ट रसूलपुर से